राम मंदिर, लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ही शायद लिखा था कि मंदिर आपके कार्यकाल में होगा। गोरखनाथ पीठ और अयोध्या मंदिर, इसका संबंध अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जिस भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है, देखिए जब ये देश 1947 में आजाद हुआ था, दुर्भाग्य से उसके एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। बहुत सारे लोग देश की आजादी के जश्न में उस समय शामिल नहीं हो पाए होंगे, या उस समय के कोई चश्मदीद आज के दिन पे बताने की स्थिति में नहीं रहता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको उस समय की घटनाओं के बारे में इस प्रकार की स्थिति जानकारी होगी। लेकिन हम सब कह सकते हैं, आज की हर पीढ़ी का हर नागरिक कह सकता है कि जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया था, तब हमने देश के जश्न के साथ सहभागिता की थी। हर घर पे तिरंगा पहना करके, हर ग्राम पंचायत और हर नगर निकाय कह सकता है कि साहब हम भी भागीदार बने थे, क्योंकि हमारे घर में अमृत महोत्सव हमारे गांव में बना हुआ है, हमारे नगर में बना हुआ है। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कुछ बात कही थी, कुछ संकल्प दिलाए थे कि 2047 में अगर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है, तो उन्होंने कुछ संकल्प दिलाए थे जो पंच प्रण के रूप में जाने जाते हैं। इस पंच प्रण में विरासत का सम्मान भी है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना भी है और नागरिक कर्तव्य भी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का कार्य है, यह उसी विरासत का सम्मान है जो कार्य आजाद भारत में 1947 में होना चाहिए था। लेकिन दूरदर्शिता का अभाव, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति दुराव स्पष्ट दिखाई देता है। अन्यथा यह विवाद 1947 में सुलझ सकता था, 1949 में सुलझ सकता था, इसके बाद भी सुलझ सकता था, कभी सुलझने नहीं दिया गया। आखिर यह आज कैसे सुलझ गया? कोई विवाद तो नहीं हुआ, बड़ी बड़ी दावे लोग करते थे, कुछ भी तो नहीं हुआ, शांति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में तो। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और देश भर से सहयोग मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। 3 पीढ़ी कैसे? मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी, 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी। और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरखपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे, उन सभी चीजों की उपलब्धता वहां से हुई थी। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्तयज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था, तो मेरे लिए तो बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था और स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक संतुष्टि का भी माध्यम बना कि एक तरफ करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का आनंद भी मिलता है और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान भी हम इस रूप में कर पा रहे हैं।